एवरीवन, आज हम वीडियो के माध्यम से सूर्य के राशि परिवर्तन पे चर्चा करने वाले हैं और आज का जो साइन होगा ये एरीज से लेकर वर्गो साइन पे ही विचार करने वाले हैं। देखिए, और यहाँ पे 14 अप्रैल 2025 को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। अपनी वर्तमान राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मेष राशि में भ्रमण संचरण करेंगे सूर्य। तो काफ़ी ये शानदार होगा, काफ़ी विचारणीय होगा, बेहद खास माना जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे सूर्य को किस प्रकार से जाने पहचाने जाते हैं, इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सूर्य आत्मा के कारक हैं, पिता, नेतृत्व, क्षमता, अधिकार, अहम, ईगो और आधिपत्य इत्यादि के कारक हैं। सूर्य मान, सम्मान, नेम, फेम, स्टेटस, रुतबा, गरिमा, चतुराई, ऊंचाइयां, पद, प्रतिष्ठा के भी कारक हैं। यानी सूर्य कुंडली के स्तंभ है, एनर्जी है, ऊर्जा है, ख्याति है, यश है, पद है, प्रतिष्ठा है। इन सब चीज़ों का विचार हम सूर्य से ही करते हैं। सूर्य की खुद की राशि जो होता है सिंह है, सूर्य की उच्च राशि मेष है, सूर्य की नीच राशि जो है ये तुला राशि है। तो सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो हमारी सभी राशियां पर इसका एक गहरा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये उच्च के होने जा रहे हैं और ग्रहों के राजा हैं। ग्रहों में 9 ग्रहों में राजा कहा गया है सूर्य देव को। तो सूर्य की राशि परिवर्तन जब भी होता है तो ये बेहद विचारणीय होता है, लेकिन ये तो अति विचारणीय होगा क्योंकि ये उच्च के होने जा रहे हैं। तो राशि वाइज किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे चलिए जानते हैं। और यहाँ पे सूर्य को देखिए, जब ये कुंडली में सूर्य स्ट्रांग है, मजबूत है, तो ऐसे लोगों को सरकार या सरकार से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करने में इजली ही प्राप्त होती है। और ऐसे लोग पद, प्रतिष्ठा, नेम, फेम, स्टेटस, रुतबा, गरिमा की प्राप्ति स्वतः कर लेते हैं। वही सूर्य वीक है, कमजोर है, तो ऐसे लोगों को इन चीज़ों को प्राप्त करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है और ऐसे लोगों को अपने पिता से, अपने फादर से काफ़ी अनबन होती है और आती है और सहयोग भी नहीं मिलता है। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होता है सूर्य का। अब चलिए हम राशि की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे मेष राशि यानी एरीज साइन आपके लिए देखिए जनपत्री है। सूर्य आपके पंचम भाव को नियंत्रित करते हैं। ये लग्न में जाकर आपके व्यक्तित्व में जाएंगे तो किस प्रकार से प्रभाव देंगे चलिए जानते हैं। हाँ देखिए, ये लग्न में जाएंगे, देखिए यहाँ पर ये आपके लग्न में जाएंगे और पंचम भाव को नियंत्रित करते हैं और आपके राशि में ही भ्रमण संचरण करने वाले हैं। तो सूर्य क्या है, ईगो, अहंकार भी देते हैं, एनर्जी है, ऊर्जा है। तो आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व में इन चीज़ों का यानी सूर्य से संबंधित जो चीज़ें होती हैं आपके अंदर काफ़ी इस गोचर से दिखी जाती हैं और देखी जाएगी। तो इन चीज़ों का समावेश आपके अंदर जरूर ही होगा। तो मेष राशि के जो लोग हैं आपके लिए ये गोचर जो होगा नेम, फेम, स्टेटस देने वाला होगा। वही सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाला होगा, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा देने वाला होगा। विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी सकारात्मक होगा, क्योंकि ये विद्या भाव के भी स्वामी हैं। आपकी बुद्धि जो होगी काफ़ी तार्किक होगी, काफ़ी लॉजिकल होगा, काफ़ी प्रखर होगा। वही सरकार और राजनीति से जुड़े लोगों को भी बढ़िया फायदा मिलने की उम्मीद है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव दिखाई दे रहा है, इसलिए पत्नी के साथ अपनी दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी तालमेल रखने की ज़रूरत होगी, उसमें अपना प्रयासरत रहें। वाद विवाद से, किसी प्रकार के वाद विवाद से आपको काफ़ी दूरी बनाकर रहना होगा। अब देखिए, आपके लग्न में सूर्य है तो यहाँ पे उपाय के तौर पे आपको सूर्य को प्रतिदिन जल में ये लाल चंदन डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए, जिससे आपको सूर्य की शुभता प्राप्त हो। चलिए अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये टॉरस यानी वृषभ राशि है। वृषभ राशि वालों के लिए जनपत्री है देखिए, और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। ये चतुर्थ के स्वामी होकर आपकी राशि से द्वादश भाव में ये जाने वाले हैं। तो सूर्य का यहाँ पर आने से आप सभी जानते हैं सूर्य जिस भाव में रहते हैं उस भाव के प्रभाव को जलाते हैं यानी कम करते हैं। तो सूर्य यहाँ पे आपके खर्चे को पहले कंडीशन में कम करेंगे, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में वृद्धि होगी, आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होने वाली है। वही सरकार या सरकार से संबंधित चीज़ों में वृद्धि होगी, आपके रुके हुए काम काज भी पूरे होंगे। तो यहाँ पे मानसिक तनाव और परिवार की ओर से भी आपको कष्ट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर इस गोचर के दौरान देखिए खर्चों में कमी आएगी, वही विदेश यात्राओं से कोई खास लाभ नहीं होगा। इस समय आपकी अपनी माँ के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव जो होता है ये प्रॉपर्टी का होता है, भवन का होता है और ये सुख सुविधाओं के लिए होता है, मन का होता है, माँ का भी है भाव।
माँ का विचार भी हम चतुर्थ भाव से करते हैं, तो अपने माँ के साथ थोड़े से रिश्ते बनाकर रखेंगे तो ये गोचर काफ़ी बढ़िया होगा। चूँकि ये द्वादश भाव में सूर्य है तो कुछ कंडीशन आप सबके लिए रहने वाला है। चलिए, उपाय के तौर पर प्रतिदिन सुबह आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जिससे सूर्य की शुभता प्राप्त हो। चलिए, इसके बाद वाला साइन जो है जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि। हाँ, जो लोग मिथुन राशि के उनके लिए यहाँ पे जन्मपत्री है, तो आपके थर्ड हाउस के स्वामी होकर ये आपके एकादश यानी लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। तो आपकी राशि से सूर्य का एकादश भाव में भ्रमण संचरण करना किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, चलिए जानते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि एकादश भाव में गोचर करेंगे तो आपको राजनीति में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। उच्च के सूर्य के कारण सरकारी काम से जुड़े जातकों को भी काफ़ी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार के साथ यात्रा की योग भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पर राजनीति में बहुत बड़ी सफलता भी आपको मिल सकती है। आपकी बातों की अहमियत दी जाएगी। आपके लिए ये समय मान सम्मान प्रगति से भरा होगा। अब यहाँ पे उपाय के लिए आपको अपने पिता के साथ काफ़ी तालमेल रखने की ज़रूरत होगी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यानी अपने पिता का मान सम्मान करें तो ये सूर्य की शुभता प्राप्त होगी। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे और कैंसर साइन यानी कर्क राशि। हाँ, जो लोग कर्क राशि के हैं, आपकी राशि से ये धन आपकी राशि से दसम भाव में गोचर करने वाले हैं सूर्य, और धन भाव के स्वामी हैं, यानी द्वितीय भाव को नियंत्रित करते हैं और आपके ये दसम भाव में भ्रमण करने वाले हैं। तो आपकी राशि से दसम भाव में सूर्य का भ्रमण संचरण करना किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे सूर्य का होना सरकारी कार्यों में, सरकार से संबंधित चीज़ों में आ रही बाधाओं को दूर करने वाला होगा, यानी उसमें आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देने वाले होंगे सूर्य। आपके परिवार कुटुंब में मान सम्मान बढ़ने वाला है, जो कि परिवार कुटुंब के भाव के भी स्वामी हैं। समाज में जाने पहचाने लोगों में आपकी गणना होने वाली है। और वही इस गोचर से सूर्य जब आपके दसम भाव में होंगे तो कार्यस्थल पर उच्च पद देने का काम भी आपका होगा। किसी काम के सिलसिले में यात्रा भी करेंगे। इस समय आपके घर में किसी मांगलिक आयोजन का अवसर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन आप सबके लिए रहने वाला है। जो लोग कैंसर साइन यानी कर्क राशि के हैं, उपाय के तौर पर यहाँ पे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। चलिए, इसके बाद वाला साइन जो है ये लियो साइन यानी सिंह राशि। हाँ, सिंह राशि वालों के लिए जन्मपत्री है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी हैं और ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण संचरण कर रहे हैं। आपकी राशि से भाग्य भाव में भ्रमण संचरण करना सूर्य का किस प्रकार से प्रभावित करेगा, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे भाग्य भाव में गोचर करेंगे, इनकी दृष्टि जाएगी ये थर्ड हाउस पे, तो जो कि आपके लिए काफ़ी शानदार स्थिति उत्पन्न करेंगे सूर्य। यहाँ पे रुके हुए काम काज आपके पूरे होंगे, समाज में मान सम्मान रुतबा बढ़ेगा, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। वही धार्मिक यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। पिता के साथ कुछ मतभेद भी हो सकता है। वही उनकी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। कई समय से अटका हुआ निवेश इस समय पूरा हो सकता है। तो कुछ कंडीशन आप सबके लिए रहना, आपकी राशि के स्वामी ही हैं, तो इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता का मान सम्मान करें। तो ये सूर्य का गोचर जो है आपकी पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपकी इमेज को बढ़ाने वाला होगा। चलिए, इसके बाद वाला साइन जो है वर्गो साइन यानी कन्या राशि। हाँ, जो लोग कन्या राशि के हैं उनकी लिए जन्मपत्री है। देखिए, द्वादश भाव के स्वामी होकर आपकी अष्टम भाव में भ्रमण संचरण करने वाले हैं। आपके राशि से ये अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो ये द्वादश के स्वामी हैं और अष्टम भाव में भ्रमण संचरण करेंगे तो किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे। पहले कंडीशन में तो विदेशों से विशेष लाभ होगा, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी हैं। घूमने फिरने का अवसर प्राप्त होगा। इस समय जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको विशेष फायदा होगा। अगर आपके ऊपर झूठी आरोप लगा है तो उसमें आपको क्लीन चिट मिलेगी। गुप्त शत्रु जो हैं आपके शांत होंगे, और यानी रोग रिपू कर्जा इनमें शत्रु का भी शमन करने वाले हैं। इस समय किसी को धन उधार नहीं दे, वरना आपको वहाँ से पैसा वापस करने में काफ़ी कठिनाई होंगी। तो कुछ कंडीशन आप सबके लिए रहने वाला है जो लोग वर्गो साइन के हैं। चलिए, उपाय के तौर पर आपको यहाँ रविवार का व्रत करना चाहिए, तो यहाँ पे सूर्य का शुभता प्राप्त होगा। तो ये था सूर्य की राशि परिवर्तन से मेष से लेकर कन्या राशि वालों का हाल। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।